Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की पार्ट 5th वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रिबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो सबसे पहले हमारा रिबिस्को एंजाइम प्लांट किंगडम का मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है और ये एंजाइम की दोनों एक्टिविटी है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी एंड कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी। तो हमने C4 साइकिल एंड C3 साइकिल जब हम पढ़ रहे थे तब हमने रिबिस्को एंजाइम की एक्टिविटीज भी देखी थी। रिबिस्को कार्बोक्सिलेशन करता है आपकी कैल्विन साइकिल के केस में, जहां पे वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट प्रोडक्ट बनाता है। बट इन केस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इन केस ऑफ C3 प्लांट्स, तो वहां पे रिबिस्को अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है, जिसमें वो 2 प्रोडक्ट्स बनाता है। एक प्रोडक्ट होता है आपका 3 कार्बन कंपाउंड और दूसरा प्रोडक्ट होता है आपका 2 कार्बन कंपाउंड। तो अगर ऑप्शन में ऐसा दिया होता 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड, तो आपका जो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है वो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड जो 2 कार्बन कंपाउंड बनता है वो है फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ऑप्शन सही है जिसमें बताया गया है 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है जो बनता है रिबिस्को की ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी से। और सेकंड एक और कंपाउंड हमारा बनता है वो है 2 कार्बन कंपाउंड, दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो इन टोटल 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, एक 3 कार्बन एक 2 कार्बन। नेक्स्ट आता है इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज। तो ये आपका 12th क्लास बायो में से ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 8 चैप्टर से क्वेश्चन है आपकी मलेरियल लाइफ साइकिल से। तो प्लाज्मोडियम आपका एक प्रोटोजोवन है जो मलेरिया कॉज करता है। तो कौन सी इन्फेक्शियस स्टेज है जो प्लाज्मोडियम की एंटर करती है ह्यूमन बॉडी में? तो जब आपकी फीमेल एनोफिलीज बाइट करती है ह्यूमन को, तो वो रिलीज करती है स्पोरोजॉइड स्टेज फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनोफिलीज। वो एंटर करते हैं ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम में। फीमेल एंड मेल गेमेटोसाइट ये तो बाद में बनते हैं, आफ्टर जब वो लिवर से रिलीज होंगे, ब्लड में से हीमोजोइन रिलीज होगा, तब आपके मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट बनते हैं, जिन्हें वापस आपकी फीमेल एनोफिलीज पिक करती है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रोफोजॉइट। तो ट्रोफोजॉइट आपकी एक्टिव फीडिंग स्टेज है जो कि आपकी मलेरिया प्लाज्मोडियम शो करते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं आपके लिवर में, ये डिवाइड होते हैं और फिर रिलीज होते हैं आपके ब्लड में। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन आपका 11th क्लास बायो का एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा है आपको, फर्स्ट पूछा है सैपवुड इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर। तो सबसे पहला आपका जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे गलत होता है, क्योंकि सैपवुड प्रेजेंट होती है आपके पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम में। ये लाइटर इन कलर तो है बट ये इनर मोस्ट रीजन नहीं है, ये आपका पेरिफेरल रीजन है एंड इट इज इन्वॉल्व्ड इन कंडक्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट जो आपके पास है डिपोजिशन ऑफ टेनिन्स हार्डवुड में, बिल्कुल सही है, डार्क कलर होता है। हार्डवुड वाटर कंडक्शन नहीं कराता है, वो सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देता है। सैपवुड इज इन्वॉल्व्ड इन कंडक्शन ऑफ वाटर, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत जो लाइन थी वो था इनर मोस्ट रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, जबकि ये पेरिफेरल रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। तो इसके बारे में 11th क्लास में हमने चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, जहां हमने वायरस प्रायॉन्स इन सब के बारे में पढ़ा। तो वायरॉइड्स की प्रॉपर्टी बोली है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सबसे पहले बोला है डीएनए है प्रोटीन कोट में, डीएनए तो होता ही नहीं, प्रोटीन कोट भी नहीं होता। फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोट नहीं, हमारे पास ऐसा नहीं है। आरएनए है विद प्रोटीन कोट, तो आरएनए तो है बट प्रोटीन कोट प्रेजेंट नहीं है वायरॉइड्स में, तो दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। सिर्फ ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जीन आई दैट वुड कंट्रोल एबीओ ब्लड ग्रुप। तो ये हमने आपका चैप्टर 5 12th क्लास में पढ़ा था, जहां हमारे पास जो जीनोटाइप होता है आपके एबीओ ब्लड ग्रुप का, वो IA, IB एंड IO, ये तीनों जीन्स मिलके आपके डिफरेंट जीनोटाइप्स फॉर्म करते हैं, जिससे हमारे पास 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप आते हैं।
हमने पढ़ा था टोटल 6 जीनोटाइप होते हैं और टोटल 4 फिनोटाइप है, 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं। तो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? तो एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, बिल्कुल सही है। द जीन आई हैज 3 एलील्स, हमें पता है आई ए एलील, आई ओ एंड आई बी एलील। अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील, बिल्कुल सही है। या फिर आई ए का कॉम्बिनेशन होगा, या आई बी का होगा, या आई ओ, या फिर आई ए एंड आई बी का कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट जो है आई ए एंड आई बी प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। तो ये यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि आई ए जो है उसकी शुगर डिफरेंट है एंड आई बी की शुगर डिफरेंट है। तो आपका पेज 77 में ऑलरेडी मेंशन भी किया गया है कोडोमिनेंस वाले पोर्शन में कि आई ए एंड आई बी जब एक साथ आते हैं, व्हेन दे प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर, दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। तो ये सेम शुगर एक्सप्रेस नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इकोलॉजी पोर्शन से है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट। तो ये आपका दिया गया है चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में पेज 259 पे लास्ट पैराग्राफ में मेंशन किया गया है कि रॉबर्ट मे ने बताया था कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी आपकी 7 मिलियन है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से। आपको एक जगह डिसीज मेंशन की है और दूसरे कॉलम में उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो पहला है टाइफॉइड, तो टाइफॉइड करता है आपका सैल्मोनेला टाइफी। निमोनिया करने वाला हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आपका निमोनिया कॉज करता है। फिलारियासिस, तो फिलारियासिस कॉज करने वाला वुचरेरिया आपके वॉर्म्स हैं, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई एंड वुचरेरिया मेलाई। मलेरिया आपके प्लाज्मोडियम, 4 तरह के पड़े थे, प्लाज्मोडियम फैल्सिप्यूरम, वाइवैक्स, ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। 8th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। तो कौन सी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पॉपुलेशन की नहीं है? ये सब हमने आपकी इकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर 13। मोर्टेलिटी, सेक्स रेशियो, नेटालिटी, ये सभी एट्रीब्यूट हैं आपके पॉपुलेशन के, बट स्पीशीज इंटरेक्शन नहीं है। स्पीशीज इंटरेक्शन में हमने वो सब प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, प्रेडेशन, तो वो सभी स्पीशीज इंटरेक्शन में आता है। नेक्स्ट इज इन वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय, ये आपका 12th क्लास चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने पढ़ा था। बायोटिक एंड एबायोटिक पॉलिनेशन एजेंट, तो वाटर हायसिंथ आपका इकॉर्निया क्रेसिपस एंड वाटर लिली ये दोनों एक्वेटिक प्लांट है, बट इनका पॉलिनेशन होता है बाय इंसेक्ट और विंड। तो वाटर से ये पॉलिनेट नहीं होते, इन स्पाइट ऑफ दैट ये वाटर में ही प्रेजेंट है, फिर भी पॉलिनेशन इंसेक्ट एंड विंड से होता है। लास्ट क्वेश्चन, द QRS कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट। तो मैंने आपको डायग्राम भी यहाँ शो किया है, ये हमने एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ा था जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, वहाँ हमने ये ग्राफ पढ़ा है कि आपका PQRST ये सभी जो आप पीक्स देख रहे हैं ये क्या बता रही हैं। तो यहाँ पीक्स में लिखा भी हुआ है आर्टरियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो QRS पीक हमें बताती है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.